नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत। आज बात करेंगे न्यू चौकीदार बहाली के बारे में। और सरायकेला खरसावां सुनवाई डेट जारी हो चुका है। कहने का मतलब जो सरायकेला खरसावां में जो केस था उसका सुनवाई होना तय हो गया है। और कब है, क्या है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहता है। देखिए, ये तो तय हो चुका है कि चौकीदार का बहाली आना 100% तय है। ठीक है, वो भी सभी जिला में। यहाँ तक कि जो सरायकेला खरसावां है उसमें अपडेट भेज दिया गया था कि आप जो बीट छोड़े हुए हैं उस बीट का हमको डाटा दीजिए। और एक्चुअली में सरकार क्या कर रहा है कि वो बीट का डाटा को कलेक्ट कर रहा है। हजारीबाग में भी भेजा गया था, दुमका में भी भेजा गया था, और 7-8 जिला 10 जिला ऐसा है, सब में भेज चुका था। बाकी जिला में भी भेजा गया है। लेकिन जो लेटर मुझे प्राप्त हुआ था तो दुमका का, हजारीबाग का, वो तो मैं दिखा चुका हूँ, सरायकेला खरसावां का, और सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम का भी भेजा गया था। ठीक है, और 3-4 जिला पूरे याद नहीं आ रहा अभी में, लेकिन मैक्सिमम जिला में भेज दिया गया था कि आप जो बीट आप नहीं जोड़े थे उस बीटों की संख्या हमें जल्दी से जल्दी दीजिए, ताकि मैं न्यू चौकीदार बहाली निकाल सकूं। ठीक है, समझ रहे बातों को। तो उसी के आधार पे न्यू चौकीदार बहाली आना तय है। और जो फेल हुए हैं वो तो तैयारी कीजिए अच्छे से, फिर तैयारी करना ही पड़ेगा। और सरायकेला खरसावां का इसी के बीच में सुनवाई डेट आ चुका है। देखिए, मैं दिखाता हूँ। देखिए, 16 फरवरी 2026 को इसका सुनवाई है। जो केस हुआ था पहले 2024 में ही केस हुआ था, और सरकार इसको एक मान के चलिए कि रद्द करने के ही पक्ष में है, क्योंकि फिर से न्यू बहाली के रूप में सरायकेला खरसावां निकालना चाहता है। लेकिन इसका अब आप उधर निकालना चाहते हैं और इधर क्या हो गया है, केस चल रहा है, तो केस तो चलेगा ही चलेगा। तो इस केस का सुनवाई 16 फरवरी 2026 को है। ठीक है, मतलब कल। देखिए, सारे के पिटिशनर एंड एडवोकेट जो केस किए उनका नाम है यहाँ पर, तो ये सब जानने का ज़रूरत उतना नहीं है। देखिए, इतना इतना लोग केस करता है, मतलब केस किए हैं, जो समस्या होगी उनकी जो भी। आप देखिए, रिस्पोंडेंट एंड एडवोकेट, मतलब इधर से किसके खिलाफ केस हुआ है, द स्टेट ऑफ झारखंड, एडवोकेट रत्नेश कुमार, द चीफ सेक्रेटरी झारखंड, द होम सेक्रेटरी झारखंड, द डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, सरायकेला खरसावां। तो देखिए, सारे चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जो जज है हॉनेबल जस्टिस SN पाठक सुनवाई करेंगे, और श्री आनंद सेन। तो 2 जज हैं, पाठक जी और सेन जी। ठीक है, ये सब सुनवाई करेंगे इस चीज़ों का। और कल इसका मतलब 16 तारीख को सुनवाई है। तो अब रियली में क्या बात है, मैं सारे चीज़ आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। देखो, सभी जिला में न्यू चौकीदार बहाली आना तय है, लेकिन बीच में सरायकेला खरसावां वाला मैटर फंस गया। अब फंस गया तो क्या हुआ, रुका हुआ है। तो सरकार हो सकती है इसमें 2 चीज़ करेगा कि एक तो विज्ञापन को वापस ले लेगा। विज्ञापन वापस कहने का मतलब है कि मैं अब इस फॉर्म को दोबारा निकालूंगा, क्योंकि जैसे इधर केस हुआ है और उधर सभी जिला में लेटर भी भेजा गया कि मुझे न्यू फॉर्म निकालना है, क्योंकि बहुत सा बीट को मैंने छोड़ दिया था। तो देखिए अब क्या होता है, केस भी है इधर और उधर विज्ञापन भी है। तो विज्ञापन वापस ले लेगा तो ऑटोमेटिक केस खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जजमेंट में जज साहब को बता दिया जाएगा कि देखिए, मैं तो इस बहाली को वापस ले लिया हूँ। समझ रहे बातों को। तो इस तरह से सरायकेला खरसावां का जो अपडेट था, अब विद्यार्थियों को ज़्यादा दिन का इंतजार नहीं है। देखो, कोर्ट की तरफ से भी क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सारे प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को उतना टेंशन लेना नहीं है, आप लोग को तैयारी करते रहना है, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में कोई चीज़ 6 महीना 7 महीना 8 महीना लगता है, लेकिन अंततः नियुक्ति पत्र 100% मिल जाता है। देखिए, आप लोग पिछला चौकीदार बहाली देख लीजिए, क्या हुआ, 1 आध साल लगा, लेकिन अंततः नियुक्ति पत्र सब लेके घूम रहे हैं। कहने का मतलब है, नियुक्ति पत्र लेके अपना ऑफिस में काम कर रहे हैं, 32,000 महीना ले रहे हैं। और जो सोच रहे थे कि झारखंड में कुछ नहीं होता है, ए है ओ है, वो अभी रोड में घूम रहे हैं। कहने का मतलब फेल होकर बैठे हुए हैं, और वो बार बार फेल होंगे। वैसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो वैसे विद्यार्थी का काम ही है फेल होना। ठीक है, और वैसे विद्यार्थी के प्रति कोई हमदर्दी भी नहीं होना चाहिए कि जो नहीं पढ़ता है, लिखता है और फेल हो जाता है। समझ रहे बातों को। तो देखो, न्यू चौकीदार बहाली का भी रास्ता साफ हो जाएगा। अब देखो कल क्या सुनवाई है, सारे अपडेट मैं आप लोगों को देते रहूँगा। और आप सभी विद्यार्थियों को जो कक्षपाल का फॉर्म भर चुके हैं, अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। और नहीं तैयारी करिएगा तो इसमें भी उसी तरह का हाल हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है। फॉर्म भरा चुका है, अब सिर्फ एग्ज़ाम होना बाकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि शानदार तैयारी करें तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं कंबाइंड कोर्स के साथ। झारखंड के सभी बहालियाँ, जैसे झारखंड कक्षपाल, झारखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, 4th ग्रेड, चौकीदार, तमाम जो एग्ज़ाम है सभी का तैयारी एक साथ एक कोर्स में। कहने का मतलब, अब एक कोर्स में क्यों, क्योंकि सिलेबस एक है, तो क्यों अलग अलग तैयारी करिएगा, लगभग सिलेबस एक है।
समझ रहे, पीटी चाहे मेंस जो भी हो, सबका सिलेबस एक है, थोड़ा मोड़ा अंतर है, इसीलिए कंबाइंड कोर्स बनाया गया है। अगर जो चाहते हैं कंबाइंड कोर्स में तैयारी करना तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप कैसे डाउनलोड करें, तो आप वीडियो जो देख रहे हैं, जो कमेंट करते हैं, कमेंट के सबसे ऊपर हमारा ऐप का लिंक है अचीवर क्लासेस झारखंड का। जैसे आप क्लिक कीजिएगा प्ले स्टोर में चले जाइएगा, प्ले स्टोर में जाइएगा, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद फ़ोन नंबर डालिएगा, OTP आएगा, उसके बाद अपना नाम और ईमेल ID डाल के लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स में आपको, ठीक है, लाइव क्लासेस प्रतिदिन होता है, टेस्ट होता है, डाउट क्लासेस होता है, PDF नोट मिलता है। और जिस विद्यार्थी के पास जिसे आप डाउनलोड कर लिए ऐप, अगर आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे नहीं है, तो वैसे विद्यार्थी इस नंबर पर संपर्क करेंगे 62 076 45 754 पे। सारे प्रोसेस बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप कोर्स लीजिएगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी गूगल पे, फ़ोन पे नहीं चलाते हैं। तो देखिए, मेरा कहना यही है कि पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अच्छे जगह में पढ़ाई कीजिए जहाँ रिजल्ट मिलता है। अभी आप लोग देखे होंगे कि हमारा शानदार रिजल्ट चौकीदार में रहा, टीचर में रहा, ठीक है, SSC GD में रहा। तो उसी तरह का रिजल्ट हमारा कचपाल में, फॉरेस्ट गार्ड में, झारखंड पुलिस में आना 100% तय है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आज ही जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग खुद देख लीजिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सही जगह और सही तरीके से पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि आज नहीं पढ़िएगा कल पछतावा होगा कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो पछतावा उछतावा करने से कोई फायदा नहीं होता है। जैसे अभी आप मान लीजिए चौकीदार फेल हैं, तो अभी पछतावा करके क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं, आराम कर सकते हैं। गर्मी का दिन आ गया तो यही कर सकते हैं और बाकी कुछ नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि पहले पढ़ाई करो, कोई भी चीज़ को पहले समझो, ऐसा नहीं कि समझ के समझो क्या अरे हम तो फेल हो गए, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। वही चीज़ मैं समझाता हूँ। देखोगे इस सब वीडियो को अंतिम में जब रिजल्ट आएगा कचपाल का, झारखंड पुलिस का, फॉरेस्ट गार्ड का, तो लोग याद करेंगे कि अचीवर क्लासेस झारखंड हमेशा सत्य बोलता था, लेकिन हम लोगों ने बात नहीं माना और आज हम लोग फेल होके बैठे हुए हैं। समझ रहे बातों को, तो बातों को समझिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करने से पीछे मत हटिए, ताकि अब जाके सक्सेस होइएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।